अब शुरू करते हैं। क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर का ब्रांच कितना होता है, यानी शाखाएं जिसको आप बोल सकते हैं, शाखाएं। तो हम लिख सकते हैं इसको ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर। अब ब्रांचेस कितनी शाखाएं इसकी हैं, कंप्यूटर में कितनी शाखाएं हैं आप इसको देखेंगे तो ये आपकी दो मेन शाखाएं मानी जाती हैं इसकी। एक तो माना जाता है आपका हार्डवेयर और दूसरा माना जाता है सॉफ्टवेयर। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा। बहुत ही अच्छे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ जिससे आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाए। और मैंने कल अपने पिछले वीडियो में बताया था, इनपुट पहले वीडियो में बताया था, उसके बाद मैंने आपको प्रोसेसिंग बताया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो बात आती है, हार्डवेयर में मैं फ़िलहाल अभी समझा देता हूँ पहले दोनों चीज़ें हैं क्या, फिर मैं इस पर लिखता हूँ। हार्डवेयर दोस्तों वो होता है, हार्ड और वेयर दो शब्द से मिलकर बना है। तो हार्ड के माने होता है कठोर, यहाँ पर जो संदर्भ है कठोर से ही है। और वेयर के माने आप ऐसा समझ लीजिए कि वेयर के माने होता है भाग, हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के कठोर भाग। तो जो कंप्यूटर के कठोर भाग हैं, यानी अब इसकी परिभाषा हम अगर बात करें तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। अब देखिए हार्डवेयर में कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ, भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ईटीसी आदि, ये सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि देखिए कीबोर्ड को भी आप पकड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं, माउस को भी पकड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं, और मॉनिटर को भी आप पकड़ सकते हैं और कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। अब आती है बात सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं जिनको हम पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ कंप्यूटर में है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि कोई गेम चल रहा है, आपके कंप्यूटर में कोई गेम चल रहा है, तो गेम क्या है, गेम आपका एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम केवल देख सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर है। ऐसे समझ लीजिए कि सॉफ्ट माने मुलायम, और कंप्यूटर में मुलायम का सेंस ये है कि जिसको आप पकड़ नहीं सकते। कंप्यूटर में सेंस है सॉफ्ट का कि जिसको आप पकड़ नहीं सकते। अभी हम आपको बात करेंगे दो चीज़ों के अलावा, एक चीज़ और भी शब्द आता है, आप लोग बार बार सुनते हैं, फर्मवेयर। इस पर भी बात करेंगे कि फर्मवेयर क्या होता है, सुनते भी हैं आप लोग। तो सॉफ्टवेयर जो है, मैंने बताया कि जब कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें आपको दिखें कि जिनको आप पकड़ नहीं सकते, केवल आप फील कर सकते हो, देख सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ें सॉफ्टवेयर आती हैं। अब सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में फिर आपको फर्दर ये बंट जाएगा दो पार्ट में बटेगा। एक तो बटेगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक बटेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं बोल भी रहा हूं कि अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो एक बार आप मेरे आवाज़ को कंसीडर करके, आवाज़ को देख करके, आप आवाज़ को सुन करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों थ्योरी से ही एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू से थ्योरी आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरी से आप एमसीक्यू कवर ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए ये उन सभी लोगों के लिए है, मैं इस तरीके से बिल्कुल इजी गोइंग आपको बता रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो जाए। जब आप कभी जॉब करने जाएँ तो आपको नॉलेज वहाँ होना चाहिए। केवल एग्ज़ाम क्रैक कर लेना ये सब कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर आपसे कोई बात करे तो लगे तो हाँ कि किसी बंदे से बात किया हमने। क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज़ है दोस्त जो कभी जाता नहीं है, और नॉलेज से अच्छा कोई मित्र भी नहीं है। आप जब सोते हैं तो आपका नॉलेज सोता है, आप जब जगते हैं तो आपका नॉलेज जगता है।
आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपका नॉलेज आपके साथ ट्रैवल करता है, और आप जब बैठते हैं तो आपका नॉलेज आपके साथ, आपके बगल में बैठा रहता है, आपके साथ बैठा रहता है। हर कोई दोस्त आपका लाइफ में साथ छोड़ सकता है, लेकिन नॉलेज एक ऐसा मित्र है, नॉलेज एक ऐसा दोस्त है जो आपकी पहचान भी बनाता है और आपके कैरियर को भी बनाता है। तो इसलिए नॉलेज को आप कभी मत छोड़िएगा, नॉलेज को पकड़ के रखिएगा। नॉलेज से एक बार मित्रता करके देखिए, ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, नौकरी कर लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप शेर रहोगे नॉलेज के विषय में, और शेर जो होता है वो राजा होता है, आप समझते हैं। तो नॉलेज के बेस पे आप अपने क्षेत्र में राजा हो सकते हैं, किंग हो सकते हैं। तो नॉलेज को आप जमा के रखिए, अपने साथ पकड़ के रखिए। उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। कोई मित्र को अगर आप बोलेंगे बेटा मुंबई चलना है मेरे साथ, एक बार वो मना कर सकता है कि नहीं जाएंगे यार, टाइम नहीं, मेरे पास ये काम है वो काम है। बट अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो बिना कहे आपका नॉलेज आपके साथ मुंबई तक जाएगा, आपके साथ। इंसान जब तक जिंदा है नॉलेज उसका साथ देता है, और इंसान जब मरता है तो उसका नॉलेज उसी के साथ चला जाता है। बस उसने जो नॉलेज बिखेरा है मार्केट में वो रह जाता है। तो इसी तरीके से नॉलेज से अच्छा कोई मित्र मुझे समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो आप लोग नॉलेज के लिए प्रयासरत रहिए, और नॉलेज आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और मार्केट में, माहौल में, समाज में आपका एक पहचान बना के ही छोड़ेगा। तो आइए फिर से बात करते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं सॉफ्टवेयर को। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके आगे बताते हैं क्या होता है। सिस्टम शब्द का जो यहाँ पर सेंस है, ये सिस्टम के माने यहाँ पर लिया गया है कंप्यूटर। सिस्टम हर वो चीज़ है, जैसे मोबाइल एक सिस्टम है, कैमरा एक सिस्टम है, ऐसे ही आपका लैपटॉप एक सिस्टम है, कंप्यूटर कोई भी एक सिस्टम है। आप जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी सिस्टम के तहत तो बनी है। फिलहाल मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी यहाँ सिस्टम के रूप में लिया जा रहा है। तो जब भी आपके पेपर में सिस्टम की चर्चा की जाएगी कि सिस्टम में ऐसा क्या है, सिस्टम में वैसा क्या है, तो अब सिस्टम आप समझ जाइएगा कि कंप्यूटर की बात की जा रही है जब कंप्यूटर का पेपर हो रहा होगा तब। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, यानी कि जिनके बगैर आपका सिस्टम ना चले, जिनके बगैर आपका सिस्टम ना चले, वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, शॉर्टकट में लिखा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे यूटिलिटीज़, फिर मैं आपको लिख रहा हूँ ड्राइवर्स। सिस्टम पर प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए ये तीन मुख्य घटक हैं, ये मुख्य तीन चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम को प्रॉपर आपको काम करने के लिए बनाए रखते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो आप सिस्टम पर काम नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। अभी मैं इनके बारे में विस्तृत बात कर रहा हूँ। ओएस क्या है, अभी मैं एप्लीकेशन में भी आऊँगा, मैं बात करूँगा। ओएस क्या है? ओएस का एक आप में अलग चैप्टर ही है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैं वहाँ पे बात बताऊंगा आपको आगे वाले वीडियो में, जब आपको दूसरा तीसरा चैप्टर शुरू होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिलहाल मैं क्या ब्रीफिंग दे रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम हमारा बूट करता है, और बूट करते समय उसमें जो सॉफ्टवेयर लोड होता है ना, शुरू से लेके आपको काम करने लायक स्क्रीन देने तक, कि आपके काम करने वाली स्क्रीन आपको मिल गई, जिसको डेस्कटॉप बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे उस पर जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माने होता है कि कंप्यूटर में सबसे प्रारंभिक सॉफ्टवेयर जो लोड होता है, जिसके हिसाब से हम काम करते हैं, और सारे सॉफ्टवेयर का वो प्लेटफॉर्म होता है, उसी पर सारी चीज़ें चलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत विस्तृत आप बात से बात करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, GUI CUI, आगे वीडियो में बताएंगे आपको, इसमें से भी क्वेश्चन अच्छा आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम को चलाने का सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर, कोर सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। कोर सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का सबसे मेन, जैसे इंसान का कोर होता है हार्ट, कि ये हार्ट के बगैर आपका कंप्यूटर, आपका ये सिस्टम नहीं चल सकता। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए ओएस जो होता है वो आपका कोर सॉफ्टवेयर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। उसके बगैर आपका सिस्टम नहीं कर सकता, चल सकता, ऑन ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। एक बार यूटिलिटी आप नहीं चलाएंगे तो भी सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा, एक बार ड्राइवर आप नहीं चलाएंगे तो भी आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ये चल ही नहीं सकता। तो ओएस सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म है किसी भी कंप्यूटर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। मैं यूटिलिटी पे अब बात करूँ, क्योंकि इसको मैं आपको अगले चैप्टर में बात करूँगा, जहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर ही है। यूटिलिटीज़ क्या होता है दोस्तों? यूटिलिटीज़ मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं समझाने के लिए। यूटिलिटीज़ वो चीज़ होती है
जिसके सहारे हम कंप्यूटर को मैनेज करते हैं और कंप्यूटर पे काम करते हैं। जैसे यूटिलिटीज़ में मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत चर्चित चीज़ सुना होगा, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, फाइल मैनेजमेंट। अभी मैं फर्मवेयर पे बात करूंगा आपको, आप घबराइए नहीं कि उसको मैंने लिख के छोड़ दिया है। चौथा, डिस्क चेकिंग, डिस्क फ्रैगमेंट, डिस्क फ्रैगमेंटेशन। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें और भी आपको आएंगी, इसमें अनेकों चीज़ें हैं कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। ये चीज़ें, एंटीवायरस से हम कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। हम इससे कोई ऐसा अपना काम नहीं करते कि जिससे हमको हमारा कोई मामला सॉल्व हो जाए कि हम टाइपिंग कर लेंगे, प्रिंटिंग कर लेंगे, एडिटिंग कर लेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। ये एंटीवायरस से नहीं होता है। तो एंटीवायरस जो होता है सिस्टम को मैनेज करने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटीज़ क्या होता है, यूटिलिटीज़ होता है सिस्टम को मैनेज करने के लिए सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं कि सिस्टम आपका चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है, या आपके बहुत ही ज़्यादा टेम्प में फाइलें स्टोर हो गई हैं, तो ऐसे करने पे मेमोरी क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजमेंट करना, डिस्क चेकिंग करना, डिस्क फ्रेगमेंटेशन जो होता है कि जब फाइलें स्कैटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उन फाइलों को हम व्यवस्थित करते हैं डिस्क फ्रेगमेंट करके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से, जैसे एंटीवायरस मैंने बताया, कॉमन चीज़ है, आप जानते हैं जब सिस्टम में वायरस आ जाता है, आपका काम प्रॉपर नहीं चलता, ऑटोमेटिक फाइल बनने लगता है, ऑटोमेटिक आपका डिस्क भरने लगता है। कभी कभी ऐसे ऐसे वायरस आ जाते हैं ना कि आपका फाइल आपको दिखता नहीं, लेकिन पूरा हार्ड डिस्क फुल हो जाता है। वो वायरस अपने आप में रेप्लिकेट करता है, वो वायरस अपने आप में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे बनाता चला जाता है। जैसे बहुत सारे वायरस हैं, मैं कुछ वायरस का नाम आपको बता दूं, जैसे कि हॉटपिक्स वायरस के नाम से आ जाता है, या कभी कभी आप देखते हैं आपके कंप्यूटर पे आ जाता है लब परी के नाम से, माई लब आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, न्यू फोल्डर आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स आ जाता है, बहुत सारे वायरस आ जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए आपका एंटीवायरस होता है, वो आपके काम को बाधा पैदा करता है। तो आपके काम में जितनी चीज़ें बाधा पैदा करती हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए, सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपके यूज़ होते हैं, उनको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। सिस्टम को मैनेज करने के लिए, हमारे आपके पर्टिकुलर उद्देश्य को हल करने के लिए नहीं कि हमको गाना बजाना है, गाना चलाना है तो हम कोई इसमें से कर लेंगे। ये केवल कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटीज़। यूटिलिटी के माने होता ही है टूल। कौन कौन से टूल्स हैं? तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं कि जहां पर आप सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई बात यूटिलिटी की, आप स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं, आपको देखना हो। बाकी मैं इसको हटा के आपको नया मैं बताता हूं, जिसमें आप देखेंगे यूटिलिटी के बाद आप देखेंगे ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होता है? ड्राइवर्स, ये चीज़ तीसरा पॉइंट ओएस मैंने बता दिया। ओएस में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको जब आगे चलूंगा, तब आगे वाले चैप्टर में है, वो पूरा चैप्टर ही अलग है। यूटिलिटीज़ आपके फंडामेंटल में आता है, ड्राइवर्स आता है। ड्राइवर्स क्या होता है? ड्राइवर के माने होता है किसी चीज़ को चलाना, ड्राइव करना। अब ये ड्राइव कैसे कर सकते हैं आप? ये ड्राइव आप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के बदौलत। जैसे मान लिया कि आपने प्रिंटर लिया, एक सपोज करिए प्रिंटर लिया, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैं प्रिंटर ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने एक प्रिंटर लिया, तो आप कंप्यूटर में लगाते ही आप प्रिंटर को चला नहीं पाएंगे। उसके लिए, उस प्रिंटर को चलाने के लिए एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर। जैसे प्रिंटर, कैमरा, या आप कह सकते हैं कोई अदर, मैं लिख दूं अदर डिवाइस। जो भी डिवाइसेस आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो डिवाइसेस बिना किसी सॉफ्टवेयर सपोर्ट के
नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि उनको चलाने के लिए किसी ना किसी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं को हम बोलते हैं ड्राइवर। जैसे मैंने 3 लिखा, प्रिंटर, कैमरा, अदर डिवाइस में आपका पेन आ सकता है, आपका कोई एप्पल का मोबाइल है तो आप उसको कनेक्ट करोगे तो उसके लिए चलाने के लिए आपको ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिवाइस के सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर को, जो कोई आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसको चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता पड़ती है, दे आर ड्राइवर्स, वो ड्राइवर होते हैं। अब जैसे कुछ लोगों का ये मानना होता है कि कुछ प्रिंटर को मैं कनेक्ट करता हूँ और चल जाता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा भाई, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर पहले से उस कंप्यूटर में मौजूद है। मान लिया कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना 2007 में, सपोज करिए 2007 में, ये चीज़ बना 2007 में, तो 2007 तक जितने भी डिवाइसेस मार्केट में उपलब्ध रहे होंगे, जितने भी डिवाइसेस, उनके सॉफ्टवेयर यानी उनके ड्राइवर्स, मैं ऐसे ले रहा हूं 2007 एग्जाम्पल के तौर पे, उनके ड्राइवर्स 2007 में बने ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय तक मार्केट में जितने भी डिवाइस मौजूद थे उन सब के ड्राइवर्स में डाल दिए गए। तो अगर उन डिवाइसेस को जो उस समय मौजूद थे उनको जब भी हम कनेक्ट करेंगे या उस सीरीज़ के जो भी डिवाइस होंगे उस सीरीज़ के उन सबको ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले और काम करने लगेगा, आपको उसमें ड्राइवर डालने की आवश्यकता नहीं होगी। कभी कभी कोई हम माउस लगाते हैं और काम नहीं करता, उसका ड्राइवर डालना पड़ता है। तो इस तरीके से अच्छा वो 2007 तक के तो चल जाएंगे, लेकिन 2007 के बाद आप डिवाइस खरीदे हैं, जो नया डिवाइस आया, मान लिया आपका 2021 का कोई डिवाइस है लेकिन ड्राइवर उसमें मौजूद है 2007 तक है, तो इसके बाद का जब ड्राइवर आप डालें डिवाइस लगाएंगे तो ड्राइवर तो आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उस डिवाइस को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है कि भाई ये चीज़ डिवाइस उसमें देखता है तो कहता है ये चीज़ मेरे स्टॉक में नहीं है, मैं इसको नहीं चला पाऊंगा। तो आपको अलग से उसको स्टॉक में, उसके कंप्यूटर में, उसके मेमोरी में आपको डालना पड़ता है ड्राइवर, उस प्रिंटर से रिलेटेड या उस डिवाइस से रिलेटेड। माने लेटेस्ट में भी कोई आपका DSLR कैमरा आ गया, अब DSLR कैमरा आपके कंप्यूटर पर नहीं काम कर रहा है, मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कोई जो ड्राइवर होगा ना, कि उसको चलाने के लिए कंप्यूटर पे आपको एक CD दी जाती है, CD छोटी सी दी जाती है, उस CD को आप लगाते हैं, या कभी कभी आप वाईफाई का छोटा सा डोंगल आप लगाते हैं, जैसे मान लिया ये लगाते हैं आप, ये चीज़ ये देख रहे होंगे आप नेट पे, ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे दोस्तों, सॉरी, आप ये चीज़ अगर आप लगाते हैं कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर में लगाने पर एक काम नहीं करता है। तो इस चीज़ को चलाने के लिए आपका वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपका डेस्कटॉप में या कहीं भी, लैपटॉप में भी कभी कभी काम नहीं करता तो अलग से लोग लगा लेते हैं, उनका अंदर का अगर वाईफाई ख़राब हो गया है, कंप्यूटर के अंदर भी वाईफाई होता है लैपटॉप में, तो ये चीज़ जब लगाएंगे तो उसको चलाने के लिए उनको एक डिवाइस को चलाने के लिए इसके ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी। 8.02 करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको डालना पड़ेगा, छोटी सी CD आती है, तो जब इसको चलाना है तो ड्राइवर डाल देंगे, अब ये चल जाएगा, क्योंकि जब तक ड्राइवर नहीं पड़ेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। ये समझ लीजिए कि ये ड्राइवर के बगैर अधूरा है। तो इसको चलाते हैं जब हम, तो ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनको चलाने के लिए हमको ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। जो ड्राइवर मौजूद नहीं थे उनको हम बाद में इनबिल्ट करते हैं, बाद में डालते हैं कंप्यूटर में, लोड करते हैं, तब ड्राइवर्स हमारे उन डिवाइसेस को चलाते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर बता रहा हूं दोस्तों, खत्म करके इसको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 2 चीजें आती हैं, लैंग्वेज और पैकेज। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज माने तो प्रोग्रामिंग भाषा, जैसे C++, जावा आदि etc। तो लैंग्वेज के माध्यम से क्या होता है ना, कुछ इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज है, C आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज है, C++, जावा ये सब आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आएंगे। जावा तो खैर आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है, वो बिना किसी सपोर्ट के चल जाएगा। जैसे कि उसके लिए C को तो एक इन्वायरमेंट चाहिए, C++ को एक इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन जावा बिना इन्वायरमेंट के चल जाता है, इन्वायरमेंट अपना बना लेता है। तो लैंग्वेज में के माध्यम से हम ऐसे काम करते हैं, लॉजिक डेवलप करके, प्रोग्रामिंग के माध्यम से, जिसमें हमारा किसी न किसी पैकेज को बनाने का काम होता है और उससे किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती है। जैसे मेडिकल स्टोर वाला अगर चाहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर बन जाए कि जिस पे मैं अपने दुकान का दवा फीड करूं, या कोई एजेंसी वाला चाहता है जिसमें मेरा दुकान का सामान बिक्री हो, उसके लिए एक उसको एप्लीकेशन तैयार करना है, एक ऐप तैयार करना है, तो लैंग्वेज के माध्यम से होता है। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये आपके यूज़र के लिए होते हैं। किसके लिए? इस पर यूज़र काम करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है? इस पर कंप्यूटर काम करता है। तो अगर कोई पूछता है
कि कंप्यूटर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जिस पर केवल कंप्यूटर काम करता है, यूज़र काम नहीं करता है। तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वो सॉफ्टवेयर है जिस पर कंप्यूटर काम करता है। और अगर कोई पूछता है कि यूज़र काम करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है यूज़र के लिए। अब लैंग्वेज पे भी यूज़र काम करता है और पैकेज पे भी यूज़र काम करता है। अब पैकेज में आप देखेंगे तो जैसे कोई गेम हो गया, टैली मैं एक सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, ऑफिस, MS ऑफिस, ऐसे और भी ना जाने कितने सॉफ्टवेयर होंगे जो आपके एप्लीकेशन के अंडर में आएंगे। जैसे किसी मान लिया मॉल का कोई सॉफ्टवेयर है जिस पे वो काम करता है, जिस पे बिल वाउचर काटता है, तो वो भी पैकेज के अंदर आएगा। पैकेज के माने जिसकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि उस चीज़ से, जैसे टैली मैंने इसमें लिखा, तो दोस्तों टैली एक अकाउंटिंग पैकेज है। अब इस अकाउंटिंग पैकेज से आप गेम नहीं खेल सकते, आप गेम नहीं खेल सकते, आप गेम से टैली का काम नहीं कर सकते, आप ऑफिस से आप गेम नहीं खेल सकते। तो पैकेज में क्या हो गया, उस पैक कर दिया गया, उसका एक लिमिट बना दिया गया। बट लैंग्वेज में लिमिट नहीं बनाया जाता। लैंग्वेज में तो लिमिट के हिसाब से काम, मतलब बाहर जाके काम करते हैं। हम पैकेज निर्माण करते हैं, लैंग्वेज में किसी ने बता दिया कि इसको ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तो हम लैंग्वेज में उसकी चेंजिंग करके, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंजिंग करके एप्लीकेशन तैयार कर देते हैं। लेकिन अगर पैकेज में है, मान लो मैं गेम खेल रहा हूँ और कोई बटन दबाने से 10 गोली लोड होती है बंदूक में, 10 बुलेट्स, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने आवश्यकता के हिसाब से चलो अभी थोड़ा सा ज़्यादा मार करना है तो 10 गोली के बजाय मैं 20 गोली लोड कर लूँ, ये संभव नहीं है। 25 गोली कर लूँ, 40 गोली कर लूँ, ये संभव नहीं है। वो पहले से प्री डिफाइंड हो गया कि इसमें इतनी ही गोली लोड होगी इस बंदूक में, इतने ही मिसाइल्स आपको मिलेंगे। तो ये किसके माध्यम से होता है, पैकेज के माध्यम से। पैकेज में उसको ब्लॉक कर दिया जाता है कि बस इतना ही काम हो सकता है, उसका क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया जाता है पैकेज में। और लैंग्वेज में आपका क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होता है, ये प्रोग्रामर के लॉजिक पर निर्भर करता है कि आप उसको बताते जाइए क्राइटेरिया और वो अपना काम करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो लैंग्वेज के माध्यम से हम पैकेज का निर्माण कर सकते हैं और करते भी हैं। लैंग्वेज ही वो चीज़ है जहां पर मार्केट में सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और फर्मवेयर जो मैंने बात किया था, फर्मवेयर क्या है मैं लिख दिया था ताकि आपको पता लग सके लास्ट में बताने के लिए। फर्मवेयर क्या है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं ना कि जिनमें आपका दिख रहा होगा दोस्तों आपको, फर्मवेयर ऐसी चीज होती है कि इसको हम कंप्यूटर का पार्ट नहीं कह सकते, बट कंप्यूटर में यूज किया जाता है। कंप्यूटर में 2 ही ब्रांचेस हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो होता है ना, कि कोई भी डिवाइस आप यूज करें उसमें से सॉफ्टवेयर पहले से पड़ा रहे। जैसे कि आप कह सकते हैं पेन ड्राइव में भी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है वहां से, अदरवाइज डाटा ट्रांसफर ही नहीं होगा। आपका रिमोट, आपका वॉशिंग मशीन, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिनमें, जैसे आपका वॉच आता है, आपका डिजिटल वॉच आता है, डी वॉच मैं लिख दिया, आपका डिजिटल वॉच आता है। ऐसे बहुत सारे पेरिफेरल्स भी होते हैं जो कंप्यूटर में डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं, नॉर्मली ऐसे और काम करने लगते हैं, उनको पेरिफेरल बोलते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव है आपका, या कोई और यूएसबी डिवाइसेस हैं, तो इसको पेरिफेरल बोलते हैं। तो आपका जो डिजिटल वॉच होता है इसमें भी सॉफ्टवेयर पहले से पड़ा होता है, पहले से सॉफ्टवेयर उसमें काम कर रहा होता है, आप उसमें सॉफ्टवेयर लोड नहीं करना पड़ता। तो पहले से क्यों, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा होगा तो यूजर के साथ या कंप्यूटर के साथ तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका मैं इसमें लिख दूँ, चलिए मैं थोड़ा सा एक और बढ़िया एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। अभी आप देखते हैं कैमरा आ रहा है मार्केट में, डिजिटल कैमरा आ रहा है, डिजिटल कैमरा, ये सब सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं पहले से इसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ड करके दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर के साथ और यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें आपस में। इसमें हमको नहीं लोड करना होता है अपनी जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर, ये पहले से डिफाइन करके आते हैं, कंपनी से लोड करके आते हैं। इसलिए इसको जो चीजें पहले से, जैसे रिमोट, आपके टीवी का रिमोट है, अब टीवी के रिमोट में अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो सिग्नल कैसे कैच करेगा भाई, कैसे आपका चैनल बदल देगा वो। तो रिमोट जो आपका होगा फर्मवेयर होगा। आपका पेन ड्राइव आप लगाएंगे तो अगर आपका पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, खराब हो गया, तो पता लगा कि आपका डाटा ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। आप देखिए पेन ड्राइव एक ही होती है, तो किसी पे लिखा रहता है 2.0, किसी पे 2.0 लिखा रहता है पेन ड्राइव पे, किसी पे 3.0, किसी पे 3.1, ऐसे पेन ड्राइव लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके ट्रांसफर रेट को घटाया और बढ़ाया जाता है। कुछ पेन ड्राइव 3.0 में है तो उनका ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है, कि उसमें जब डाटा कॉपी करते हैं आप तो तेज़ी से कॉपी होता है। किसी किसी पेन ड्राइव पे आपका 2.0 लिखा है तो डाटा रेट, ट्रांसफर रेट कम हो जाता है। किसी किसी पेन ड्राइव पे 3.1 लिखा है तो डाटा ट्रांसफर रेट और बढ़ जाता है। 10 MBPS, 15 MBPS, 20 MBPS, MBPS मतलब मेगाबाइट पर सेकंड,
डेटा ट्रांसफर रेट हो जाता है। तो जो आपका फर्मवेयर होता है ना, ये कंप्यूटर उस डिवाइस के अंदर, जैसे वॉशिंग मशीन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब वॉशिंग मशीन आप बताइए, अगर वॉशिंग मशीन में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा कि मुझे कब सायरन देना है, मुझे कब मशीन बंद कर देना है। अभी वॉशिंग मशीन तो ऐसे आ रहे हैं कि आप उनको ऑन कर दीजिए और ऑन करने के बाद वो ऑटोमेटिक कुछ देर बाद रुक जाते हैं काम करने के बाद। तो कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होता ही होगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? फिर तो खाली डब्बा खाली बोतल है दोस्तों, और खाली डब्बा खाली बोतल कभी काम नहीं करता। तो फर्मवेयर जो होता है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें कंपनी से सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करके आता है कि आप उस पर कुछ नहीं करना है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप उसमें कुछ लोड नहीं कर सकते। बस उसी सॉफ्टवेयर जो कंपनी में बनाते समय सॉफ्टवेयर को लोड करके दिया गया है, उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप काम करते रहेंगे आजीवन, आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें जो होती हैं फर्मवेयर के तहत आती हैं। जैसे मैंने इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप ना तो पेन ड्राइव में कुछ कर सकते हैं, ना रिमोट में कुछ आप चेंज कर सकते हैं, ना वॉशिंग मशीन में आप कुछ चेंज कर सकते हैं, ना डिजिटल कैमरा में कुछ आप चेंज कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर सभी के साथ लगा हुआ है, क्योंकि मशीनें बनाने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, तभी वो प्रॉपर तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करती हैं और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करती हैं, संवाद कर पाती हैं और अपना डेटा ट्रांसफर करके काम कर पाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। बाकी इधर आप देख रहे हैं, इधर तो सॉफ्टवेयर हम हटा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फर्मवेयर आपका है, ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो ब्रीफिंग में कर दे रहा हूं। ब्रांच ऑफ कंप्यूटर में दो चीजें हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर अलग चीज मैंने बताया था, कर दिया, इसलिए बता दिया कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ये चीज हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर है, तो आपको कहीं डाउट ना हो फर्मवेयर के लिए। हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि है, और आपके सॉफ्टवेयर में मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया है, जिसमें ओएस और यूटिलिटी ड्राइवर्स आदि आते हैं। मैंने ड्राइवर्स यूटिलिटी भी बता दिया है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो यूज़र के लिए होता है और कंप्यूटर के लिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये प्लेटफॉर्म होता है सारे सॉफ्टवेयर का, ओएस आपका। और ओएस मैं आपको बताऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया बहुत अच्छे से बताऊंगा। लैंग्वेज और पैकेज, ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो लैंग्वेज में C++, जावा आदि, और पैकेज में गेम, टैली और ऑफिस आदि, ये सब होता है। MS ऑफिस आदि होता है, एटसेट्रा। तो पैकेज का एक लिमिट होता है काम करने का, जैसे VLC प्लेयर है, मैक्स प्लेयर है, दीज आर द पैकेजेस। और लैंग्वेज के माध्यम से इन सारे एप्लीकेशंस को तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो पे कमेंट करिए, दोस्तों तक अपने पहुंचाइए, जिससे मैं आपको भला करने का सोच रहा हूं तो और भी आप लोगों का भला करवा दीजिए। तो मेरा प्रयास और वर्दी आप ही की होगी। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो वर्दी आपके कंधे पे सितारे जरूर लगाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।